इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में आप जब लगोगे तब पता चलेगा। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनी ते काम। आप भक्ति करते रहो, जो मर्यादा बताई है उस मर्यादा का पालन करते रहो। संसार की तरफ मत देखो, संसार की तरफ देखोगे भक्ति पर नहीं चल पाओगे, आप अपना उद्देश्य भूल जाओगे। संसार के चोचले नहीं देखने हमने, चाहे वो कुछ भी ड्रामा करते हैं। अब विवाह शादी के अंदर संसारिक लोग बहुत बड़ा कुछ करते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, पैसा खूब खर्च करते हैं, लड्डू मिठाई बना करके खूब वो दिखाते हैं अपनी महिमा। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के जो परंपराएं हैं विवाह की, फिर आगे लेन देन की, ये भक्तों को अच्छा नहीं लगता, भक्ति मार्ग में बाधक है ये, और भगवान रुष्ट होता है। जैसे आपने देखा कि पहले दिन डीजे बजा रहे थे, लड़के का विवाह था, अगले दिन बारात जा रही थी, लड़का भी मर गया, 4-5 और मर गए उसी गाड़ी में, दुर्घटना में। पहले डीजे बज रहा था, अब वहां पर दुआथड़ बज रहे हैं, टक्कर मार रहे, हाहाकार मच रहे। अब बजा ले डीजे, खा के ये डीजे। परमात्मा से डर कर रहे, कदम कदम फूक कर रख, और भगवान प्रसन्न रखना पड़ेगा हमने अगर इस गंदे लोक में जीना है। तो जिस तरह भगवान प्रसन्न रहे उसी तरह अपना रहो, और फिर ये दुर्घटनाएं भी टलेंगी, साथ देगा भगवान आपका और आपके बच्चों का। तो इस प्रकार हमने ये बकवादें नहीं करनी है। साधु भक्त को अच्छा नहीं लगता है, आम समाज कुछ भी करता रहे उसकी तरफ नहीं देखना हमने, ना दहेज देना है ना लेना है, क्योंकि ये हमारे संस्कार उलझते चले जाते हैं, ये कभी निपटेंगे नहीं। फिर हमने खत्म करना है इन संस्कारों को। और जो हम अपने बच्चे को धन दे दिया, राम नाम का भक्ति दे दी, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। उसका सदा साथ देगा भगवान, जहाँ दुख होगा खड़ा पाओगा परमात्मा, और कोई भी हानि होगी उसको बचाएगा भगवान। तो माता पिता नहीं बचा सकते, कितना धन दे सकते हैं अपने बच्चों को, हम कितने दिन तक उसका पालन कर सकते, नहीं हो सकता। तो भगवान पर विश्वास करना सिखाए बालक को, और पूरी दृढ़ता लाए, भक्ति दे उसको, तो वो सुखी रहेगा, उसके संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे सदा के लिए। अब चलेंगे वहाँ पीछा छुटवाएंगे, सदा सुखी रहा करेंगे, वहाँ कोई काम नहीं। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ क्या काम है आपको, नहाओ धो रोटी खाओ भोजन करो, बड़ा बड़ा भोजन मिलता है। तो ऐसे सतलोक के अंदर है, यहाँ तो गंदा लोक है, यहाँ तो और भी समस्या शरीर में, कोई बीपी हाई कर दे लो, कोई बुखार हो गया, खांसी होगी, सिर में दर्द हो रहा है, या कोई टेंशन होगी, वहाँ तो ये भी नहीं है। और फिर वहाँ रहा करोगे ना, वृक्षों के नीचे बैठे ठाठ से ग्रुप के ग्रुप बैठ के बतलाया करोगे, भगवान की चर्चा कराया करोगे, वहाँ कोई काम में कोई नहीं। और भोजन की इच्छा हो तभी जाओ भंडारे में खाओ, बड़े भंडारे भगवान के सामूहिक लगे रहते हैं। वहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जब पिकनिक मनाने जाते हैं, वो भंडारे सामूहिक चलते मिलते हैं, कोई अभाव नहीं किसी प्रकार का। घर पर आओगे, अपने घर हैं तुम्हारे, वहाँ पर छोड़ के आए हुए हो, वहाँ आपके सब पकवानों से भरे हुए भंडारे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस गंदे लोग तो निकलन की सोचो तुम, यहाँ तो जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा। आज चाहे आप कितना ही यहाँ व्यवस्थित बने बैठे हो, या आपकी भूल ही साबित होगी एक दिन। चाहे आपकी कोठी है, कार है, बैंक बैलेंस है, खूब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कल उकचुक हो जा, कैंसर हो जा बॉडी में, बता, खाक सुविधाएं, ये जहर दिखाई देगा ये सारा धन। तो बच्चों, यहाँ से निकलने की चेष्टा करो जितना हो सकती है।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।